मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। आज जो हमारा पाठ है, हम जो औपगवः की सिद्धि कर रहे थे, और औपगवः का मतलब है उपगोह अपत्यम औपगवः। उपगु नाम वाले व्यक्ति के जो संतान है उसको उपगवः कहते हैं। उपगु का अर्थ है गोह समीपम। गो के समीप जो रहने वाला व्यक्ति है, गाय के समीप जो, उसको उपगु कहेंगे यौगिक आधार पर। या उपगु की जो है कृत तदित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई समास होने के कारण, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से षष्ठी विभक्ति ngस आ गई। और फिर उपगु गस इस स्थिति में जो है तथिता कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक यो से प्रत्यय जो ngस है उसका लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लोपा। प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक स्लु और लुप है, तो लुक है अदर्शन। उपगु अण हुआ। नौ की संज्ञा, फिर तस्य लोप से लोप, नौ की संज्ञा हलंत्यम से, फिर अ को मान करके उपगु की अंश अ को मान करके उपगु की अंग संज्ञा, और फिर अंगस्य के अधिकार में जो है तदितेश्वा चामादे, तद्धितों में इतने प्रत्यय के पर रहते अचो के आदि यच के स्थान में वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि आदेश आयु का नाम वृद्धि है, और स्थानांतरतम से जो है अत्यंत जो सदृश उ है उसके स्थान पर अंतरतम अवृद्धि हो गई। तो औपगु अ, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, यहाँ तक हमने बता दिया था। अब जो है औपगु अ के आगे चलते हैं, क्योंकि औपगु पे उ को ओ करना है और ओ को फिर अब करना है, तभी औपगव बनेगा।
तो अ को मान करके औपगु की पुनः अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि सराय प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, और यचिभम से इसकी भाव संज्ञा भी है। यचिभम सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो च प्रत्यय परत यकारादो अजादो च प्रत्यय परत पूर्वम भम स्यात्। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भाव संज्ञा होती है, ये भी हमने पहले बता दिया हुआ है। तो अण जो है अजादि प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान भिन्न है। सु औ जस औट ये जो 5 प्रत्यय इससे भिन्न है, ये अण प्रत्यय है, स्वादि प्रत्यय है, तो सर्वनाम स्थान भिन्न भी है और अजादि भी है। तो इसलिए औपगु का नाम भाव हो गया। भाव होने से भाष्य का अधिकार चला, अंग होने से अंगस्य का अधिकार, भाव होने से भाष्य का अधिकार। तो अंगस्य और भाष्य इस अधिकार में, इसके अधिकार में एक सूत्र है और गुण, निकाल लीजिए 64146 नंबर सूत्र है 64146 और गुण। और गुण और गुण निकाल लीजिए। निकाल लिया। 64146 नंबर सूत्र है और गुण। कोई में निकाल लीजिए। और गुण आप लोग, आनंद जी आप निकाल लिए? जी अच्छा जी, मैं म्यूट में था। निकाल लिए थे? हाँ हाँ। स्वाति जी, वासुदेव जी, आप सभी निकाल लिए? चलिए जी। तो और गुण, इसका पहले हम पदच्छेद विभक्ति करते हैं। ओह, ओह जो है उकारांत पुंलिंग उ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे गुरु का गुरोह बनता है तो उकारांत पुंलिंग उ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुण अकारांत पुंलिंग गुण शब्द तस्मा विभक्ति एक वचन है। तो पदच्छेद विभक्ति हो गई। इसमें कोई सूत्र नहीं है जो कि समास हो। तो इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है नस्तद्धिते से। ऊपर जो, इसके ऊपर जो सूत्र है 144 नंबर सूत्र है 144 देख लीजिए। नस्तद्धिते है 144 64144। उससे तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है। तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य भाष्य है ही। नस्तद्धिते से तद्धिते, तो अब सूत्र बन गया और गुण तद्धिते भाष्य अंगस्य, ये पूरा हो गया। अब इसका अन्वय करें। अंगस्य भाष्य ये भी षष्ठी है, ओ भी षष्ठी है। तो सबसे पहले जो है ओ जो है ये विशेषण है और भाष्य अंगस्य ये विशेष्य है। इसीलिए येन विधि तदन्तस्य विशेषणम तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। येन विशेषण विधिर्विधीयते तद विशेषणम तदन्तस्य ग्राहको भवति। जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है वह विशेषण तदंत का ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ओ जो है उ का अर्थ हो गया उवर्णांत। उ माने उवर्ण, तो उवर्णांतस्य
ये अर्थ हो गया तदंत विधि होने के कारण उवर्णांतस्य, और फिर अंगस्य और भाष्य है, तो उवर्णांतस्य भाष्यांगस्य, उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य, कुछ भी कहिए। तो उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य और भाष्य में जो षष्ठी विभक्ति है, अंगस्य में भी है, कुछ भी पहले ले आएंगे तो इसमें स्थान षष्ठी है। तो वर्णांतस्य भाष्यांगस्य स्थाने गुणः भवति, गुणो भवति तद्धिते परतः, यानी तद्धिते सप्तमी है इसलिए तद्धिते परतः वर्णांतस्य भाष्यांगस्य स्थाने गुणो भवति। तो उवर्णांत और भाष्य अंगस्य इसमें स्वरूप संबंध है, क्योंकि उवर्णांत जो है, आप जो औपगु है, औपगु प्लस अ जो है, तो औपगु उवर्णांत है, तो उवर्णांतस्य में भी षष्ठी है, और तो उवर्णांत में उवर्णांत विशेषण है और अंग जो है, उवर्णांत जो है संबंधी है और अंग भी संबंधी है। तो जो उवर्णांत है वही अंग है और वही भ है, इसीलिए स्वरूप संबंध है आपस में। इसलिए क्या कहा कि उवर्णांतस्य भाष्यांगस्य उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य, और उसमें अंगस्य या भाष्य जो है उसमें जो है अंगस्य को पहले लाएंगे तो उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य ये भी स्वरूप ही है, और भाष्य के स्थान, भाष्य में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी, इसलिए भाष्य स्थान है। या भाष्य को पहले लाते हैं तो उवर्णांतस्य भाष्य, तो अंगस्य में स्थान षष्ठी हो जाएगा, तो उवर्णांतस्य भाष्य अंगस्य स्थाने या उवर्णांतस्य अंगस्य भाष्य स्थाने गुणो भवति तद्धिते परतः, ये इसका अर्थ हो गया। और समझ में आ गया जी, बहुत ही सरल अर्थ है। तद्धिते कर्मृति यार, इसलिए सप्तमी इसलिए तद्धिते परतः, वो जो है वो में तदंत विधि हो गई, इसलिए उवर्णांतस्य और भाष्य अंगस्य जोड़ दीजिए और स्थाने षष्ठी स्थाने होगा से आ जाएगा, फिर वृद्धि मैंने गुण है ही। तो तद्धिते परतः उवर्णांतस्य भाष्य अंगस्य स्थाने वृद्धि सॉरी गुणः भवति, गुणो भवति। समझ में आ गया भाई जी? जी। तद्धिते परतः, तद्धित के परे रहते उवर्णांत भाष्य अंगस्य के स्थान में गुण होता है। तो औपगु और अ है, तो अतद्धित है कि नहीं? तद्धिता के अधिकार में ही है ना जी, अण प्राग दिव्य तो अण, तो अतद्धित है, तो उस अण जो तद्धित है उसके पर रहते औपगु जो उवर्णांत अंग है और भ भी है, उवर्णांत भ अंग है, भ संजक अंग है, उसके स्थान पर गुण हो। तो अब कहाँ हो? तो वहां पर फिर अलोन्त्य से परिभाषा आती है। यहाँ पर षष्ठी स्थान जैसे आया परिभाषा आई, वैसे अलोन्त्य से भी आ गई, इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा उवर्णांतस्य भाष्या अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने, अलोन्त्य की विवृत्ति आ जाएगी। तो अंतस्य अलह स्थाने गुणो भवति तद्धिते परतः, ये पूरा अर्थ हो गया कि उवर्णांतस्य भाष्या अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणो भवति तद्धिते परतः। अलोन्त्य से परिभाषा उपस्थित कर लेंगे कि जहां पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होता है वहां पर अंतिम अल के स्थान पर जो है आदेश होता है। माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थान यो आदेश उच्यते सो अंतस अल स्थाने स्यात्। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश होता है वो अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो अंतिम अल माने वर्ण, अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर जो है औपगु उवर्णांत भाव संजक अंग है, उसको स्थान पर गुण कह रहा है, इसलिए अंतिम अल जो उ है उसके स्थान पर होगा। इसलिए पूरा अर्थ बन गया कि उवर्णांतस्य भाष्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणो भवति तद्धिते परतः। समझ में आ गया सभी को? सभी समझ गए जी? भाई जी आप समझ गए? जी। हाँ, अलोन्त्य से परिभाषा आ गई ना, जैसे षष्ठी स्थान होगा आ गया, इसलिए अलोन्त्य से अंतस्य अलह स्थान, अंतस्य वर्णस्य स्थान है। तो औपगु जो है अंतिम वर्ण उ है, उसके स्थान पर जो है उवर्णांत भाव संजक अंग है ही, उवर्ण अंत अवयव है औपगु का, तो औपगु वर्णांत भाव संजक अंग है ही, और उसके अंतिम वर्ण जो उ है उसके स्थान पर गुण हो गया। तो
गुण क्या है? तो बोलते हैं अदिंग गुण। गुण क्या है? तो अदिंग गुण। तो अदिंग गुण भी हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है, पढ़ाया ना जी? पहले पढ़ा दिया हूं कि अ तदभावितः अतद्भावितः अदिंग गुणः स्यात्। तद्भावितानाम अतद्भावितानाम आय औ इत्येतेषां वर्णनानां गुण संज्ञा भवति। तद्भावित अतद्भावित अ ए ओ, शायद लग रहा है मैं आ ए ओ कह दिया, गलत कह दिया होगा। अ ए ओ, तद्भावित और तद्भावित अ ए ओ का नाम गुण है। तो यहाँ पर जो है तद्भावित ओ है, गुण कह करके उत्पन्न किया जा रहा है, तो इसलिए ये इसका नाम गुण हुआ। तो ओ का नाम गुण है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो? अ ए ओ में से क्या हो? तो स्थानांतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। तो सदृशतम आदेश होगा, तो ऊ का स्थान है उपपदमानीय ओष्ठ्या। क्या स्थान है जी? उपपदमानीय ओष्ठ्या। और अ का स्थान है अकु विसर्जनीय कंठ्या। कंठ वर्ण है, कंठ स्थान है अ का। ए का स्थान है ए दैतौ कंठ तालव्यौ। ए का कंठ तालव्य है, वर्ण है, कंठ तालु स्थान है। और ओ का है ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ। ओ और औ का जो है कंठ और ओष्ठ स्थान है। तो अब इसमें से कौन सा हो? ऊ का स्थान ओष्ठ है, उपपदमानीय ओष्ठ्या ओष्ठ स्थान है। और इसमें ओदौ तो कंठोष्ठों में ओ और औ का कंठोष्ठान है, कंठ और ओष्ठ है। तो ओ हो गया गुण और औ हो गया वृद्धि। तो ऊ के स्थान पर जो गुण ओ हुआ, तो इसलिए हो गया औपगो और अ, ये स्थिति हो गई। औपगो प्लस अ, ये स्थिति हुई। समझ में आ गया सभी को? हाँ, कंठ और ओष्ठ है, इसलिए तो ऊ का ओष्ठ स्थान है, तो इसलिए अत्यंत नजदीक तो ओष्ठ ही हुआ ना जी। ओष्ठ से ओष्ठ का मिलान हो गया, मेल हो गया, इसलिए ऊ के स्थान पर ओ हुआ। समझे? समझ गए भाई जी? तो औपगो और अ है। अब औपगो और अ, इस स्थिति में अब संहितायाम का अधिकार चलेगा, परंतु संहिता किसे? अजय ऊ को ओ होगा ना जी। औपगो अ, गुण ऊ को ओ होगा ना। अभी क्या बताया मैं? ओदौ तो कंठ्योष्ठ्यौ, तो ओ होगा ना गुण। हाँ, तो ओ, तो औपगो बन गया ना, औपगो अ। औपगो अ हो गया ना जी। इस स्थिति में ए जो लगता है, ये संहितायाम के अधिकार में है। तो संहिता किसे कहते हैं? इसको तो भी हमने कितना बार पढ़ा दिया होगा कि पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णनाम अतिशय सन्निधि। पर माने अतिशय, अत्यंत, सन्निकर्ष माने सन्निधि। वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, वर्णों का जो अत्यंत सन्निकर्ष है, वर्णों का जो अत्यंत नजदीकी पना है, उसका नाम संहिता है। तो यहाँ पर औपगो अ ए आपस में संहिता है, अत्यंत समीप में है। तो ओ का भी अ के साथ संहिता है, और संहिता होने से संहितायाम का अधिकार चला। उस संहितायाम का अधिकार में एचो यवा यावह, ये सूत्र लगा। चलिए निकालिए एचो यवा यावह। एचो यवा पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ा दिया हूं? गुरुकुल वाले से मैं पूछ रहा हूं, पढ़ा दिया हूं एचो यवा? किस सूत्र में पढ़ाया था? आनंद जी, किस पर पढ़ाया था मैं? तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि जो है मैं तो पढ़ा रही है आचार्य जी, लेकिन सूत्र का नाम याद नहीं आ रहा है।
चायकः पावकः इसमें आया तब तो पढ़ा ही दिया। हाँ तो यथा तो नायक का चायक में पढ़ा दिया हूँ, तो बस नायकः चायकः पावकः अकः तो एचो यवायावः, तो एच स्थाने अयवायावः भवन्ति। और संहितायां विषये, संहितायां विषये एच स्थाने अयवायावः भवन्ति। एच के स्थान में अय अब आयाव होते हैं यथा संख्यम, संख्या क्रमेण, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। शायद यथा संख्यम अनुदेश समानाम पढ़ा दिया हूँ कि नहीं, ये कि वैसे केवल बताया था, ये शायद नहीं पढ़ाया होगा कि पढ़ाया था यथा संख्यम। जी ऐसे ही बता दिया था। अच्छा जी, डिटेल में नहीं पढ़ाया था यथा संख्यम। अच्छा, इसका डिटेल से नहीं पढ़ाया था, चलिए इसको डिटेल से पढ़ा देता हूँ। निकालिए 1, 3, 10 नंबर सूत्र निकालिए। 1, 3, 10 नंबर सूत्र निकालिए। पहला अध्याय, तीसरा पाद, 10वां नंबर सूत्र निकालिए। निकाल लिए? यथा संख्यम अनुदेश समानाम, निकाल लीजिए। इसका विशेष रूप से पढ़ा देता हूँ। यथा निकालिए भाई जी, आप लोग सभी निकाल लिए जी। जी तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यथा संख्यम अव्यय पद है और अनुदेश ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग, अनुदेश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और समानाम, समानाम जो है, समानाम जो है यहाँ पर अकारांत होगा, क्योंकि सर्वनाम होगा तो समेशाम बनेगा, परंतु ये समानाम है इसलिए अकारांत होगा। अकारांत पुंलिंग समशब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम होता तो फिर समेशाम बनता। वैसे सम शब्द सर्वनाम भी है सब अर्थ में। यदि जब सम शब्द सर्व अर्थ में हो तब तो समेशाम बनेगा, और सम शब्द जब समान अर्थ में हो तब जब समेशाम नहीं बनेगा। समझ गए? सम शब्द सर्व अर्थ में भी है, सभी अर्थ में, ऑल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और सम शब्द समान अर्थ में भी है। तो इसीलिए यहाँ पर समान अर्थ वाला जो है, इसलिए अकारांत पुंलिंग सम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और इसमें किसी का अनुमति लाने की कोई बात ही नहीं, अपने आप में पूर्ण सूत्र है। तो यथा संख्यम में समास है कि संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, ये अव्यय भाव समास हो गया। माने संख्या का अतिक्रमण न करके, यह ऐसा अर्थ हुआ। यथा संख्यम का अर्थ है संख्याम अनतिक्रम्य, संख्याम अनतिक्रम्य। संख्याम अनतिक्रम्य, यथा संख्यम का क्या अर्थ है जी? संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम। यथा का अर्थ है अनतिक्रम्य का मतलब यहाँ के संख्याम अनतिक्रम्य, यथा मन अनतिक्रम्य अर्थ है अतिक्रमण न करना। तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम। समझ गए? भाई जी ना अव्ययी भाव समास, बहुब्री कहाँ होगा? अन्य पदार्थ में बहुब्री होता है, तो अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पदार्थ प्रधान है, अनतिक्रम्य की प्रधानता है, यथा की प्रधानता है। संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, यथा संख्यम में यथा को बताया जा रहा है। तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम अर्थ हुआ संख्या का अतिक्रमण न करके। क्या हुआ जी?
अनतिक्रम्य है ना जी, त्वा प्रत्ययता को ल्यप हो गया है। तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्या, माने संख्या का अतिक्रमण न करके। बोलते हैं अनुदेश यथा संख्यम भवति, माने संख्या का अतिक्रमण न करके अनुदेश होता है। तो अब जो है अनुदेश का मतलब क्या है जी? देशः माने कथनम, देशः माने कथन क्या है जी? देशः माने कथनम और अनु माने पश्चात। अनु माने क्या होता है जी? पश्चात। तो अनुदेशा का मतलब है कि पश्चात कथनम अनुदेशः, बाद में कहना अनुदेश है। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है अनुदेश। एचो यवायाव, एच के स्थान में अय अब आयाव आदेश होते हैं, तो बाद में जो कहा जाता है, बाद में जो कथन है वो अनुदेश है। तो अयवायाव जो है ये अनुदेश है। एच के स्थान पर अय अब आय आव आदेश होते हैं, तो पश्चात कथनम माने बाद में कहना। तो एचो यवायाव में एच के स्थान में अय अब आयाव आदेश होते हैं, तो ये बाद में ही तो हुआ ना जी। तो अनुदेश हो गया अयवायाव। तो यथा अनुदेश यथा संख्यम भवति, यथा संख्यम माने संख्याम अनतिक्रम्य भवति। अनुदेश जो है पश्चात जो कथन है, मतलब बाद में कहे जाने वाले जो शब्द है, पश्चात पीछे आने वाले जो शब्द है, भाव ये हुआ पीछे जो आने वाले जो शब्द है वह संख्या का अतिक्रमण न करके होता है। क्या? समानाम, माने समानाम माने सम संख्या नाम। समानम का अर्थ हुआ सम संख्या नाम, षष्ठी है और जब कोई संबंध नहीं है तो स्थान षष्ठी हो गया। तो सम संख्या नाम स्थाने, सम संख्या नाम शब्दा नाम स्थाने, ये हो गया। सम संख्या नाम शब्दा नाम स्थाने, या सम संख्या नाम माने सम परिपठिता नाम। समानाम का अर्थ हुआ सम संख्या नाम, सम संख्या नाम का अर्थ हुआ सम परिपठिता नाम। समान रूप से परिपठित शब्द जो है, पठित जो है शब्द, तो समानाम सम संख्यानाम शब्दानाम सम परिपठितानाम शब्दानाम स्थाने अनुदेशः संख्याम अनतिक्रम्य भवति, माने यथा संख्यम भवति, अर्थात संख्या क्रमेण भवति। माने सम संख्या वाला जो शब्द है, समान संख्याओं वाला जो शब्द है, तो देखिए यहाँ पर एचो यवायाव, एच बी ए ओ आई औ चार शब्द है। ए एक शब्द है, ओ एक शब्द है, आई एक शब्द है, तो ए ओ आई और औ शब्द है, चार शब्द है। और नीचे भी आई अब आय आब चार शब्द हैं। तो समान संख्या वाले जो शब्द हैं, तो अब ए ओ आई औ ये चार और आई आब माने अय आब आय आब अयवाब अयवायाब, तो इसमें जो अयवायाब माने अय अब आय आब, अय अब आय आब, ये भी चार हैं। तो समान संख्या वाले दोनों शब्द हैं, परंतु समान नीचे भी समान संख्या, ऊपर भी समान संख्या है। तो समान संख्या वाला जो शब्द है उसके स्थान में अनुदेश। तो उद्देश्य है समान संख्या वाला जो उद्देश्य होगा, जो प्रथम जो उच्चारण उच्चारित जो शब्द होगा, उसके स्थान पर बाद में कहे जाने वाले जो शब्द हैं वो यथा संख्य होगा, संख्या क्रम से होगा,
संख्या का अतिक्रमण न करके वह अनुदेश होगा, बाद में कहे जाने वाले शब्द होंगे। तो सम संख्या नाम सम परिपठिता नाम शब्दा नाम स्थाने अनुदेश यथा संख्यम भवति, अर्थात संख्या क्रमेण भवति। समझ में आया भाई जी? हाँ जी, नहीं तो समझे? अच्छा, तो बोलना चाहिए ना, मैं इतना बोल दिया फिर दोबारा मुझे बोलना पड़ेगा, बीच में ही टोक दिया कीजिए। यदि नहीं समझ में आता तो मैं बीच में नहीं समझ में तुरंत पूछिए। मैं बोल रहा हूं कि समानाम कौन सी विभक्ति है? और ये कौन सी षष्ठी है? स्थान षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है? सब विचार कर लीजिएगा कैसे स्थान षष्ठी है। ये स्थान षष्ठी है और निर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है। तो जब अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, स्थान षष्ठी है, तो इस समानाम जो समान शब्द है, माने सम शब्द जो है, सम जो शब्द है वह संबंधी है और अनुदेश भी संबंधी है। तो दो संबंधी है। इस अनुदेश का माने सम का और अनुदेश का जो संबंध, कौन सा संबंध होगा? तो जब कोई संबंध नहीं, क्योंकि दोनों संबंधी, सम भी संबंधी है और अनुदेश भी संबंधी है। अर्थात एचो यवायावह में अयवायावह ये भी संबंधी है और ए ओ आई औ एच जो है वो भी संबंधी है। एच माने ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार है। तो एचो यवायावह में एच जो है, एच में जो षष्ठी है और तो वह षष्ठी है, वो संबंध है और संबंधी है एच और अयवायावह। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि एच और अय का कौन सा संबंध है, तो बोलेंगे कि स्थान संबंध है। अवयव अवयभाव तो संबंध हो नहीं सकता, स्वरूप तो हो नहीं सकता, एका अयव इत्यादि। इसलिए स्थान, जब कोई संबंध निर्धारित न हो, निश्चय न हो, तो वहां पर स्थान आ जाता है। तो यहाँ पर वो उसी के परिभाषा सूत्र है और यथा एचो यव में जाकर के मिलता है। तो एचो यवायावह में ए ओ आई औ कितने हैं? 4 है। और आई अव आय आब कितने हैं? तो अनुदेश भी 4 है। अनुदेश माने पश्चात कथनम, बाद में कहना या बाद में कहे जाने वाले शब्द, बाद में कहे जाने वाले शब्द, बाद में उच्चारित शब्द। तो एच के स्थान पर आई। आप तो बताइए, जो आदेश होता है वह बाद में कहा गया कि नहीं? तो अनुदेश क्या हो गया? एच हुआ अनुदेश की आई अब हुआ अनुदेश। तो अयवायावह अनुदेश माने जो आई अब आई अब ये अनुदेश हो गया। तो जिसके स्थान पर हो गया उद्देश्य हो गया। तो वो जो है उद्देश्य और अनुदेश जो हो गया, उद्देश्य माने वहां पर आदि देश समझिएगा, प्रथम उच्चारण, प्रथम जो जैसे उपदेश, उपदेश और अनुदेश समझिए, इसको इस रूप में समझिए। उपदेश माने आदि उच्चारण जैसे होता है, तो वो एचो यावा में एच उपदेश है, माने प्रथम उच्चारण है, और अयवा आयवह ये पश्चात उच्चारण है। तो अब दोनों बराबर है। तो सम संख्या नाम परिपठिता नाम, समान संख्या वाले शब्द जो है, समान रूप से पढ़े हुए जो शब्द हैं, उनके स्थान पर जब कोई आदेश हो तो ए ओ आई ओ ये 4 है, आई अब आई अब ये 4 है। तो सम संख्या वाला दोनों शब्द है कि नहीं? ए ओ आई ओ भी सम है और आई अब आई अब भी सम है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब दोनों समान है तो वो भी सम है, वो भी सम है।
जैसे मान लीजिए कि एक यदि कोई जो है माँ के गर्भ से जन्म लिया, दोनों ट्विंस जन्म लिया और एक ही जैसे मुख है, तो बोलेंगे ना कि वो भी और ये भी दोनों एक ही जैसे मुख वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर ए ओ ऐ औ ये भी 4 है, ऐ अब आई अब ये भी 4 है, तो दोनों सम हुए कि नहीं? हाँ भाई जी, तो फिर एच को हम सम कह सकते हैं कि नहीं? सम संख्या वाला शब्द कह सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ भाई जी। और आई ए ओ आई औ सम संख्या वाला शब्द है कि नहीं? और आई अब आई आवे सब संख्या वाला शब्द है कि नहीं? मने ए ओ ऐ औ ये भी सम संख्या वाला शब्द है, ऐ अब आई अब ये भी सम संख्या वाला शब्द है, परंतु दोनों में अंतर ये है कि एक अनुदेश है। ये सम संख्या वाला शब्द जो है वह अनुदेश है, ऐ अब आई अब जो है ये सम संख्या वाला जो शब्द हुआ ये अनुदेश है, और ए ओ ऐ औ ये उपदेश है या उद्देश्य है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया। तो समझ में आया। तो यहाँ पर समानाम का अर्थ हुआ वो सम संख्या वाला जो उपदेश है, सम संख्या वाला जो प्रथम उच्चारण किया गया हुआ जो शब्द है, आदेश होने से पहले जो शब्द रहता है ए ओ ऐ औ, उसको कह रहे हैं यहाँ पर समानाम। क्योंकि मैंने कहा कि समानाम तो दोनों है। समानाम जो है सम संख्या वाला शब्द तो ऐ अब आई आप भी है और ए ओ ऐ औ भी है, परंतु यहाँ पर समानाम का लिया जाएगा ए ओ ऐ औ। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि अनुदेश की अपेक्षा से, अनुदेश माने पश्चात कथनम, पश्चात कहा हुआ, पश्चात कहा हुआ जो कहे जाने वाले शब्द, तो पश्चात कहे जाने वाले सम संख्या वाला शब्द हो गया ऐ अब आई आप, और जिसके स्थान पर हुआ वो है सम संख्या वाला ए ओ ऐ औ। तो यथा संख्य अनुदेश समानाम में समानाम जो है अनुदेश के कारण हमें समझ में आया कि समानाम का मतलब है कि ए ओ ऐ औ। समझ में आया भाई जी? तो उसी को तो मैंने कहा था कि समानाम माने सम संख्या नाम शब्दा नाम, ये मैंने कहा था। परिपठिता नाम, सम संख्या नाम का यह है परिपठिता नाम। पठित किसको कहते हैं जी? पठित माने ये हमारे द्वारा पठित है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ये हमारे द्वारा पठित है, और परिपठित है माने ये हमारे द्वारा परिपठित है। क्या इसका मतलब हुआ? हाँ जी, परि शब्द किस अर्थ में होता है बोलो? परितः माने क्या होता है जी? तो परितः, परितः जो संस्कृत में पढ़े हो सर्वतः, परितः, परितः माने क्या है? चारों ओर। वेरी नाइस। तो परितः का ही परि है यहाँ पर, परि माने परितः। तो चारों ओर का मतलब क्या हुआ जी? सब ओर से, सब ओर से। पठिता न माने पढ़ा हुआ, और सब ओर से पढ़ा हुआ का मतलब क्या हुआ? पूर्ण रूप से पढ़ा हुआ, ये हुआ ना जी? तो यहाँ पर 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, तो परिपठित हुआ कि नहीं? उसमें और सम भी जोड़ दीजिए, समानाम सम परिपठिता नाम, और जोड़ दीजिए, सम में उपसर्ग भी जोड़ दीजिए और सुंदर हो जाएगा। समानाम सम परिपठिता नाम, अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से पढ़ा, माने कमी नहीं है,
4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है। यदि कम हो जाता तो परिपठित नहीं होता, सम परिपठित नहीं होता। ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, इसलिए सम परिपठित है। इसमें कमी नहीं है, पूर्ण रूप है, सही तरीके से पढ़ा हुआ है। समझ में आया भाई जी? तो बस समानाम का ही अर्थ है सम परिपठितानाम। में पर्यायवाची शब्द बता दिया कि समानाम सम संख्यानाम शब्दानाम सम परिपठितानाम शब्दानाम स्थाने अनुदेशः यथा संख्यम भवति। क्या अर्थ है जी? समानाम माने सम संख्यानाम शब्दानाम स्थाने अनुदेशः यथा संख्यम भवति। समझे भाई जी? क्या लिखे? समानाम समसंख्यानाम परिपठितानाम शब्दानाम स्थाने अनुदेशः यथा संख्यम। यथा संख्यम, बस यही तो है कि सम संख्यानाम माने सम परिपठितानाम, सम परिपठित अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से पढ़े हुए जो शब्द हैं उनके स्थान में अनुदेश पश्चात कहा हुआ जो शब्द है वह यथा संख्यम भवति, संख्या का अतिक्रमण न करके होता है। अर्थात जैसी उसकी संख्या है उस क्रम से ही पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा। तो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि एक के स्थान पर आब हो जाए, वह अतिक्रमण नहीं करेगा। एक के स्थान पर ऐ ही होगा, ओ के स्थान पर अभी होगा, ऐ के स्थान पर आई ही होगा और औ के स्थान पर आब ही होगा। तो ए ओ ऐ औ जो है उसके स्थान पर ऐ अब आई आब ये आदेश होते हैं। ए ओ ऐ औ के स्थान पर जो है ऐ अब आई आब ये आदेश होते हैं। तो क्रम से हो गए। तो यहाँ पर जो है औ पर गो और अ है तो ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया। तो हो गया औ पगव अचहीनम परिणम संयोज्यम। अच से हीन जो है उसको पर के साथ संयोग कर दीजिए, संयुक्त कर दीजिए। तो औपगव बन गया। और औपगव की फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा कृत समासास्त्र से, क्योंकि तद्धिता तद्धितांत है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिकात और पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति करके औपगवः की सिद्धि हो गई। इसमें सु लाने में कोई भी विशेष कोई सूत्र नहीं लगा। जैसे भागा में वैसे ही है। भागा यदि मजबूत है तो आगे स्वादपत्ति मजबूत होगा। औपगवः की सिद्धि हो गई। कोई शंका? औपगो और अ है और ओ को अब नहीं हो गया एच से। अभी जो मैंने एचो यवायावह पढ़ाया था, बताया कि एच के स्थान पर ऐ अब आई आब आदेश होते हैं। तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव, ये क्रम से होते हैं। तो ओ है, ओ के स्थान पर अव नहीं हो गया, अ और वो हलंत अव। हाँ दूसरा हुआ ना जी, संख्या क्रम से तोड़ के देखिए तो औपगव बन गया ना जी। औपग अब अ, औपग गहलंत, औपग अब अ। अब मिला दीजिए अचिन्हम परिणम संयोज्यम, तो औपगव नहीं बन गया। मैंने गो के स्थान पर, ओ के स्थान पर अब हुआ है। एचो एवाया को देखिए, गो के स्थान पर नहीं हुआ है, ओ के स्थान पर अब हुआ है। और औपग अब अ, अब मिला दीजिए ग में अ, तो औपगव और अ उसको मिला दीजिए तो औपगव, ये हो गया। समझ में आ गया?
आप देखिए ना, ओ को अब कीजिए ना भाई जी, औपग गहलंत हो गया, औपग, और ओ को अब, और फिर अ है, तो औपग अब अ मिला दीजिए, क्या हो गया? औपगव नहीं बन गया? हाँ, तो औपगवा हो गया, और सू ला करके औपगवा बन जाएगा। अब ये चलेगा वो हाँ, वही चलेगा, वही चलेगा, भागा में जो विसर्ग लाए वैसे ही चलेगा, औपगवा बन गया, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। समझ में आया? औपगवा की सिद्धि हो गई। अब आ गए औपमन्यवः। क्या है जी? औपमन्यवः। औपगवा के बाद सिद्धि है औपमन्यवः। उपमन्योः अपत्यम औपमन्यवः। औपमन्यवः का क्या अर्थ है जी? उपमन्योः अपत्यम औपमन्यवः। उपमन्योः अपत्यम औपमन्यवः लिख लिए। उपमन्योः अपत्यम औपमन्यवः लिख लिए। हाँ, औप जैसे औपगवक से इसलिए औपमन्यवः की सिद्धि ऐसे हो जाएगी। उपमन्योः अपत्यम औपमन्यवः माने उपमन्यु नाम के व्यक्ति का संतान। उपमन्यु नाम के व्यक्ति का संतान, उपमन्यु नाम के व्यक्ति की संतान औपमन्यवः, उसके बेटे का नाम जो है यहाँ पर औपमन्यवः है। समझ गया? उपमन्यु नाम के व्यक्ति की संतान, समझे? उपमन्यु नाम के व्यक्ति के संतान। भाई जी, ओह, मैं बोल रहा हूं औपमन्यवः तक हमें पहुंचना है, उसका विग्रह बता रहा हूं। उपमन्यु का षष्ठी क्या होगा? जैसे तो उपमन्यु, यही तो मैं तब से बोल रहा हूं, उपमन्योः अपत्यम विग्रह हो गया, उपमन्योः अपत्यम। उपमन्यवः का क्या विग्रह हुआ जी? भाई जी, समझ में आया? आगे चलें? तो उपमन्यु नाम के व्यक्ति की संतान, समझ में आया? उपमन्यु किसी का नाम है, इसको जो है आप अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए, या उपमन्यु में समास करेंगे, समास भी हो जाएगा। मन्यु समीपम इति उपमन्यु, या ये होगा मन्यु के जो समीप है बहुब्री या ये करके, वो आप यदि समास करेंगे तो कृत तदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। यदि रूढ़ मानेंगे, उपमन्यु जो है बस रूढ़ शब्द है, तो उसको अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। और प्रातिपदिक दोनों तरीके से हो सकता है, समास मान करके कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और वैसे समास यदि नहीं मानेंगे, उस पर यदि विचार नहीं करनी है, तो फिर जो है सीधे आप अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो
उपमन्यु की प्रातिपदिक संज्ञा करने से ज्ञान प्रातिपदिका सौ समौ टू षष्ठाभ्याम बीस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस साम ज्ञो सुप ये आ गया। फिर जो है तो प्रातिपदिक संज्ञा करके ही आया। कृत्य समास, यदि आप समास मान के कृत्य समासार्थ कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि समास है ये, मन्यो समीपम करके उपमन्यु कह सकते हैं। मन्यु के जो समीप है उसको उपमन्यु कहेंगे। और मन्यु का मतलब क्या होता है? मन्यु एक होता है क्रोध, एक होता है मन्यु, दो चीज है। तो या मन्यु जिसके पास है, यस्य समीपे मन्यु अस्ति स उपमन्यु, ये अर्थ के आधार पर विग्रह हो गया। अर्थ को ध्यान में रख करके मैंने कहा कि मन्यु जिसके पास है वो उपमन्यु, या मन्यु के जो समीप है वो उपमन्यु। तो क्रोध और उपमन्यु दो चीज है। मन्यु क्या होता है, अर्थ क्या हुआ था? हाँ बता रहा हूँ। मतलब यह है कि मन्यु और क्रोध में थोड़ा अंतर है। क्रोध अपने आप को अव्यवस्थित व्यक्ति को कर देता है। क्रोध और मन्यु में ये अंतर है, जो क्रोध अपने आप को अव्यवस्थित कर दे, परेशान कर दे, बुद्धि जो समाप्त कर दे, हो गया क्रोध। और जो बुद्धि न समाप्त करे और अपने आप को अव्यवस्थित न करे, सामने वाले व्यक्ति के उपकार की दृष्टि से केवल ऊपर से क्रोध की दिखावा हो, तो उसको कहते हैं मन्यु। जैसे माता पिता जो होते हैं, जब बच्चे जब कुछ गलती करते हैं, छोटे बच्चे जैसे गलती किए, तो अब भीतर से तो एकदम प्रेम है, भीतर से कोई परेशानी नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, फिर उसको डांट रहे हैं, अब यदि करोगे तो पीटेंगे, इस तरीके की बात जब वो करते हैं तो ये है मन्यु। और जब क्रोध होता है तो क्रोध तो व्यक्ति आग से भी ज्यादा खतरनाक है। क्रोध तो व्यक्ति को अव्यवस्थित कर देता है। तो उस मन्यु के समीप जो है, अब मन्यु अर्थात वह क्रोध को जीत लिया है, बस मन्यु के पास ही आने वाला है। या मन्यु जिसके पास है, जो मन्यु करता है, केवल क्रोध कभी भी नहीं करता है, उसको उपमन्यु कहेंगे। तो उपमन्यु होने से जो है, अभी समास की सिद्धि हम नहीं कर रहे हैं, उपमन्यु में भी सिद्धि हो जाएगी। अभी तो केवल बस ये समझा रहा हूं कि इसमें ऐसे करके कृत तदित समास शास्त्र से आप समास मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। तो उपमन्यु की प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए, कृत समास शास्त्र से, नहीं तो अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिका, ज्ञान प्रातिपदिका में वो सौ समूट आ गया। फिर जो है उसका विभक्ति स, फिर विभक्ति विभाग सुऔजस्थिति प्रथमा इत्यादि कर दीजिए, अमौटिक षष्ठी द्वितीया करके सब करके उसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर नस लाना है, तो वही षष्ठी से जो षष्ठी विभक्ति। अब वह विभक्ति वचन विभाग, सुपा से वचन विभाग, वचन नियम बहुशु बहुवचनम, उपमन्यु नस आ गया। और उपमन्यु गस इस स्थिति में जो है क्या बोलते तद्धिता समर्थनाम प्रथमाद्वा और तस्यापत्यम, और इसमें जो है प्राग दिवित्व से अण हो गया, प्रत्यय परश्च, और उपमन्यु अण हो गया। उसके पश्चात फिर जो है इसके तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से उपधातु प्रातिपदिक से नस का लुक हो गया। वैसे ही बस औपगवा की सिद्धि है ये, बस औपगवा से कुछ भी अंतर नहीं है, इसमें कोई सूत्र अलग नहीं लगा है। फिर जो है उपमन्यु अण हो गया, नौ की संज्ञा हलंत्यम से, तस्य लोप दर्शनम लोप, उपमन्यु अ हो गया, अ को मानकर उपमन्यु की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में तदित स्वचामादे से जो है उपमन्यु में उ की आदि वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या है? वृद्धि रादैच स्थानांतरतम, तो उपपदमानिया ओष्ठ्या कुबिसन्निया कंठ्या, एदे तो कंठतालभ्यो ओदो तो कंठ्योष्ठ्यौ, तो यहाँ पर उ को औ हो गया, तो औपमन्यु अ हो गया। अब इसी अ को मान करके उपमन्यु की अंग संज्ञा और यचिभम से भव संज्ञा, और भव संज्ञा से भस्य और अंगस्य के अधिकार में और गुण से उवर्णांत अंगस्य भस्य स्थाने गुण से तदिते पर तदित पर रहते उवर्णांत भव के स्थान पर अंतिम अल के स्थान पर गुण होता है, तो उ को ओ हो गया। स्थानांतरतम से उपपदमानी अवस्थ्या कुबिसन्या कंठ्या, यदि तो कंठतालभ्यो ओदो तो कंठ्योष्ठ्यौ,
तो औपमन्यो अब इसके स्थान पर परसंज्ञा संहिता संहिता संज्ञा हो गई, फिर संहितायाम का अधिकार चला, उसमें एचो यवायाव स्थाने यथासंख्य समानाम की संहितायाम विषय एच स्थाने अयवायाव आदेशा भवंती, तो आदेश हो गया, तो यथासंख्य करके जो है तो ओ के स्थान पर अब हो गया, तो औपमन्य अब अथीनम संयोज्यम औपमन्यव हो गया, और पूर्व स्वात्पत्ति करके औपमन्यव बन गया। इति सिद्धम, ये हमने आपको बता दिया। माने औपगव हर औपमन्यव में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। भाई जी समझ में आ गया? अब देखिए हमने तो देखिए, अब मैं इतना पहले में बताया हुआ हूँ, पहले मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ हूँ कि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो इतना भी कह दे रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा, आगे जब ही बढ़ेंगे तो और छोटी सिद्धि हो जाएगी, और इसलिए छोटी सिद्धि हो जाएगी क्योंकि हमने पीछे बता दिया। तो आप लोगों का जितना पीछे तैयार होगा, अब यदि मान लीजिए कल्पना कीजिए जितने भी विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, और यदि इसके बीच में यदि कोई जुड़ेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, पल्ला नहीं पड़ेगा, वो दुखी होकर के हट जाएगा, व्याकरण के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, कुछ का भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए पीछे पढ़ना जरूरी होता है। इसमें यदि अब नया व्यक्ति कोई जुड़ेगा तो उसको उस तरीके से लाभ नहीं होगा जब तक कि वो पीछे वाला पाठ हमारा नहीं पढ़ लेता है। तो इसीलिए सबका कर्तव्य है, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि स्काइप वाले का भी, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले का भी, और आपका गुरुकुल वाले का भी, सबका कर्तव्य है, पांचों विद्यार्थी का कर्तव्य है कि खूब मेहनत करो। यदि आपका पीछे यदि फंडामेंटल जो है वह नींव जितना मजबूत होगा उतना ही आगे बढ़ेगा, और मजबूत नहीं होगा बाल बोध जी तो पहले ही प्रथमावृत्ति तो हम पढ़ा तो देंगे, क्योंकि हम तो पढ़ाना जब शुरू किए हैं तो हम तो महाभाष्य तक पढ़ाएंगे, महाभाष्य तक पढ़ा करके ही दम लेंगे। तो महाभाष्य तक तो हम पढ़ाएंगे, शायद 4 साल 5 साल लग जाएगा पढ़ाने में, परंतु ये है कि बस इतना ही रहेगा कि हमने पढ़ लिया, आएगा कुछ नहीं यदि आपका तैयारी नहीं है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। हम विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, तो केवल ये नहीं कि बस केवल घास काट लिया, बस नाम हो गया कि मैंने पढ़ लिया और प्रथमावृत्ति पढ़ लिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब समय भी हो गया है, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। अब कल ऐतिकायन की सिद्धि चलेगी। ऐतिकायन, ऐतिकायन की सिद्धि होगी कल। हमने आज औपगवह औपमन्यवह की सिद्धि हमने बता दी, अब जो है ऐतिकायन की सिद्धि होगी। कोई प्रश्न तो किसी को नहीं है? मंत्र पाठ करें। आज राज भल्ला जी नहीं जुड़े थे जी, आज वो स्काइप काम नहीं कर रहा है। अच्छा जुड़े हुए हैं क्या भ्राता जी? नमस्ते। नहीं, वो स्काइप में बहुत कोशिश किया, जुड़ नहीं रहा यहाँ से मेरे से, पता नहीं, चलिए इससे जुड़ गए। तो मंत्र पाठ करते हैं। आपको समझ में आ गया ना? आ गया जी। राज भल्ला जी आ गया जी। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज बसुदा जी भी शायद नहीं जुड़ी लग रहा है। आज स्काइप में गड़बड़ चल रहा है जी।